स्वचालन की नीतियों के बारे में हम लोग। तो स्वचालन की जो नीतियाँ होती हैं वो 10 प्रकार की नीतियाँ हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहली जो नीति आपकी है प्रक्रम की विशेषताएं। सबसे पहली जो नीति आपकी है प्रक्रम की विशेषताएं मीन्स स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले इसको समझते हैं यह होता क्या चीज़ है। तो प्रक्रम की विशेषता, हर प्रक्रम की एक अलग विशेषता होती है जिसकी वजह से उसको पहचाना जाता है। कुछ प्रक्रम होते हैं जो गति के द्वारा होते हैं तो उन्हें गति प्रक्रम कहते हैं। कुछ प्रक्रम होते हैं जो आपके विद्युत के द्वारा होते हैं, उन्हें विद्युत प्रक्रम कहते हैं। कुछ प्रक्रम होते हैं जो तापमान के द्वारा होते हैं, तापमान प्रक्रम। इसी प्रकार से उनकी कार्यविधि के अनुसार प्रक्रमों का उपयोग किया जाता है और उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तो प्रक्रम की विशेषता उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। तो प्रक्रम हमेशा हर चीज़ में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम उत्पादन की संज्ञान में लें तो उत्पादन में हमेशा हम प्रक्रमों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स उत्पादन प्रक्रम। अब उत्पादन को करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका रोलिंग, जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि रोलिंग क्रिया, दो प्रकार के रोलरों का प्रयोग करके बीच में एक शीट लगा के उसको रोल करने की क्रिया की जाती है, रोलिंग हो जाती है। आपका फिर ड्रिलिंग होता है, किसी भी शीट पर किसी भी वर्कपीस पर ड्रिलिंग की क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर हम जो ड्रिलिंग की क्रिया, रोलिंग की क्रिया, आपकी ब्रोचिंग की क्रिया, ये सब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ये सब प्रक्रम के अंतर्गत ही आती हैं और यह प्रक्रम निर्धारित किया जाता है उसके कार्य के अनुसार, जिस प्रकार का कार्य करना है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं थर्मल इंजीनियरिंग में तापमान का प्रयोग करके, तो तापमान का प्रयोग करके हम करते हैं तो उस वहाँ पर हम जो भी अध्ययन करेंगे वो प्रक्रम जो होगा वो हमेशा वो तापमान से निर्धारित ही चीज़ों को बताएगा। तो यहाँ पर प्रक्रम की विशेषताएं, स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन मीन्स उस ऑपरेशन में वो स्पेशलाइज्ड है, वो विशेषज्ञ है उसमें, मीन्स वो पूर्णतया उसी ऑपरेशन के लिए स्पेशलाइज किया गया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उत्पादन के लिए हो या आपका प्रोडक्शन के लिए हो या आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या प्रोसेस से रिलेटेड हो। तो ये प्रक्रम की विशेषताएं उसके द्वारा निर्धारित किए गए प्रोसेस ऑपरेशंस पर निर्धारित होती हैं। फिर है संयुक्त प्रक्रम। संयुक्त प्रक्रम का मतलब विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों को जब हम एक साथ कर देते हैं उसे कहते हैं कंबाइंड ऑपरेशन। संयुक्त प्रक्रम मतलब एक प्रक्रम जैसे ड्रिलिंग का है, दूसरा प्रक्रम ब्रोचिंग का है, तीसरा प्रक्रम आपका मिलिंग का है। तो इन प्रक्रमों को जब हम संयुक्त रूप से यूज करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं कंबाइंड ऑपरेशन। अगर हम अलग अलग कर देंगे तो ये कंबाइंड नहीं कहलाएगा, ये सेपरेट ऑपरेशन कहलाएंगे। मीन्स एकल प्रक्रम, एकल मीन्स एक प्रक्रम, दो प्रक्रम जिसमें दो प्रक्रम हो, तृतीय प्रक्रम, तीन प्रक्रम। यहाँ पर संयुक्त का मतलब एक, दो, तीन से अधिक के प्रक्रमों हम प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे हो गए संयुक्त प्रक्रम। तो ये संयुक्त मतलब एक साथ, जॉइंट इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों को एक साथ रख कर किया जाए तो उनको सारे ऑपरेशंस को हम लोग कहेंगे कंबाइंड ऑपरेशन। फिर है सतत मीन्स कॉन्टिन्यूअस, सतत प्रक्रम, चलने वाला प्रक्रम। साइमल्टेनियस ऑपरेशन, सतत, तो ये प्रक्रम मतलब चलता रहता निरंतर और इसमें किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, कंटिन्यूटी है। तो इस प्रकार के प्रक्रम का प्रयोग हमेशा ज़्यादातर हम लोग करते हैं मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन में हमेशा प्रक्रम, क्योंकि वहाँ पे बल्क में हर चीज़ हमको बनानी पड़ती है, तो यहाँ पर जो प्रक्रम हम बनाएंगे वो हमेशा वो सतत प्रक्रम का प्रयोग करके ही बनाएंगे, क्योंकि अगर हम सतत प्रक्रम का प्रयोग करेंगे तो ही वह क्रिया को निर्धारित करेगा और सही प्रकार से चलता रहेगा। फिर प्रक्रम का एकीकरण, एकीकरण मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस, एकीकरण कर दें मतलब सारे प्रक्रमों को एकीकृत कर दें, एक स्थान पर हम सारे प्रक्रमों को कर दें तो उसे कहते हैं प्रक्रमों का एकीकरण। नम्यता में बढ़ोतरी, देखिए नम्यता का मतलब होता है कि उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता। हम कोई भी प्रक्रम कार्य कर रहे हैं तो उसमें अगर हमको कोई भी परिवर्तन करना है, जैसे मान के चलिए कोई प्रक्रम है प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेस 2 के बाद प्रोसेस 3 आ जाए और 3 के बाद सीधे 5 पे आ जाए, तो उस प्रक्रम में हम 3 के बाद 5 करने की क्रिया कर सकते हैं और उसके आंतरिक प्रक्रम में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और नम्यता से कार्य हो सकता है बिना किसी भी परिवर्तन के। तो इसे कहते हैं नम्यता में बढ़ोतरी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। फिर सुधार किया हुआ मटेरियल हैंडलिंग एवं भंडारण, मतलब कि कोई भी चीज़ है तो उसकी हम लोग मटेरियल हैंडलिंग में क्या करेंगे, सुधार करेंगे।
क्या कहते हैं कि उसके स्टोरेज सिस्टम में सुधार करेंगे। मटेरियल हैंडलिंग का यह मतलब हुआ कि मटेरियल जो भी आपके प्रोडक्शन प्लांट में है उसकी हैंडलिंग कैसी हो रही है, मीन्स उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किस प्रकार के कन्वेयर्स का प्रयोग किया जा रहा है, उनको किस प्रकार के प्रक्रियाओं से गुजारा जा रहा है, तो उनकी हैंडलिंग किस प्रकार से, इसी कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग। और स्टोरेज मीन्स बनने के बाद उनको किस प्रकार से स्टोरेज किया जा रहा है। यह नहीं कि बनने के बाद उसको हम एक स्थान पर रख दें जहाँ पर उसका कोई उपयोग ना हो, ऐसा नहीं, वहाँ पर उसी स्थान पर रखेंगे जहाँ पर उसका उपयोग हमें करना होगा, और इसे कहते हैं इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। ऑनलाइन निरीक्षण, अब तो हर जगह निरीक्षण हो रहा है आसानी से, और पहले होता था ऑफलाइन, अब हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब जहाँ पर हार्ड कॉपी पे प्रयोग किया जा रहा हो या जाके उसको चेक किया जा रहा हो, तो यहाँ पर ऑनलाइन निरीक्षण, ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर लिया जा रहा है कि आपकी रिपोर्ट आपने जो बनाया, आपकी रिपोर्ट आपकी ऑनलाइन सबमिट हो गई, और उसी की जांच के आधार पर हम उसको चेक कर सकते हैं कि जो भी प्रक्रम चल रहा है, जो भी प्रोडक्शन यूनिट चल रही है, वो सही प्रकार से चल रही है कि नहीं। ऑनलाइन इंस्पेक्शन डाटा उसका वहीं पर रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंटरनेट के माध्यम से पहुँच सकता है, और उसका निरीक्षण भी आसानी से किया जा सकता है। फिर प्रक्रम नियंत्रण एवं बेहतरी, प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन। देखिए ऑप्टिमाइजेशन का तात्पर्य होता है कि जैसे अगर मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमाइज कर देना। बेहतरी तब होगा जब हमको मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ये नहीं कि हम मैक्सिमम कॉस्ट लगा दें और मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बेहतरी नहीं कहलाएगा, वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होगा कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको प्राप्त हो, इसे हम लोग कहते हैं प्रक्रम नियंत्रण बेहतरी। प्रक्रम को नियंत्रण का तात्पर्य है कि प्रक्रम में किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग, किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग, किस प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग करके उसके अंदर हम बेहतरी ला सकते हैं, उसके प्रोसेस को हम आसानी से करा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी बढ़ोतरी करा सकते हैं किसमें, उत्पादन में। तो यहाँ बढ़ोतरी करने का मतलब या बेहतरी करने का मतलब उनके क्या है, प्रोडक्शन से है, कि हम प्रोडक्शन जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी लागत को क्या करें, हम उनकी लागत को हम कम करें और मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करें, जिससे कि प्रोडक्शन की क्रिया आसानी से चलती रहे। फिर है संयंत्र नियंत्रण, प्लांट ऑपरेशन कंट्रोल। प्लांट को ऑपरेशन करने का, संयंत्र पे नियंत्रण कैसे किया जाए। भाई संयंत्र मतलब प्लांट, नियंत्रण मीन्स ऑपरेशन, कंट्रोल, सॉरी नियंत्रण मीन्स कंट्रोल, कैसे उनका कंट्रोल किया जाए। भाई अगर हम प्लांट चला रहे हैं, कोई प्लांट है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, तो उस पर कंट्रोलिंग कैसे की जाए। कंट्रोलिंग का यहाँ तात्पर्य है कि जो भी चीज़ें बन रही हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहें, जैसा बनाना उस इस प्रकार से बने, जिस प्रकार का ऑर्डर मिला उस प्रकार से उसको किया जाए, और उनकी मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज सिस्टम, उनका इंस्पेक्शन, उनकी रिपोर्ट्स हमेशा क्लियर रहे, और इसी प्रकार से उनका नियंत्रण किया जा सकता है। फिर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड उत्पादन, CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। CIM का सीधे तौर पर तात्पर्य हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को एकीकृत करके मैन्युफैक्चरिंग की क्रिया की जाती है। जैसे पहले के समय में डिजाइन हाथ से द्वारा बनाया जाता था, कि आज के समय में जो कि टोटली ऑटोमेटिक हो चुका है, उसमें डिजाइन की क्रिया कंप्यूटर एडेड डिजाइन के द्वारा बनाई जाती है, कंप्यूटर का प्रयोग करके, और उसी डिजाइन को हम मैन्युफैक्चरिंग में लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो डिजाइन बना होता है उसी प्रकार से वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाता है। और इस पूरे दोनों को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये क्रिया कहलाती है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा आसानी से डिजाइन की क्रिया और मैन्युफैक्चरिंग की क्रिया दोनों की जा सकती है, और आसानी से किसी भी उत्पाद को निर्माण किया जा सकता है। तो ये स्वचालन की 10 नीतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि एक बार फिर से आपको हम क्लियर कर दें। प्रक्रम की विशेषताएं, सतत प्रक्रम, संयुक्त प्रक्रम, प्रक्रम का एकीकरण, नम्यता में बढ़ोतरी, सुधार किया हुआ मटेरियल हैंडलिंग एवं भंडारण, ऑनलाइन निरीक्षण, फिर प्रक्रम नियंत्रण एवं बेहतरी, संयंत्र नियंत्रण, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग को हम डिजाइन से और मैन्युफैक्चरिंग की क्रिया के द्वारा संपन्न कराते हैं। जब तक डिजाइन हमको नहीं मिलेगा तब तक हम मैन्युफैक्चरिंग की संकल्पना नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के स्टेप्स का प्रयोग करके सबसे पहले डिजाइन बनाया जाता है, और डिजाइन बनाने के बाद उसे प्रोसेस, उसमें एनसी प्रोग्रामिंग का प्रयोग करके फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें 3 प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। वो है आपका सबसे पहले मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरा है पार्ट प्रोग्राम, और तीसरा है मशीन टूल। तब जाके वो मैन्युफैक्चरिंग में परिवर्तित होता है, और तब हम कह सकते हैं कि यह जो होता है ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो ये स्वचालन की नीतियाँ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब नीतियों को समझना बहुत अति आवश्यक है। तो ये नीतियाँ एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लें और इन नीतियों को समझिए
क्योंकि आप कभी भी इंडस्ट्री में या प्रोडक्शन यूनिट में जाएंगे तो इन सभी 10 नीतियों का प्रयोग जरूर किया जाता है। इन 10 नीतियों के द्वारा कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। तो हमेशा इन 10 नीतियों का प्रयोग करते रहें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा इंडस्ट्री में कार्य करने पर न हो। ये स्वचालन की नीतियाँ कहलाती हैं।